Hello bachcho, let's read the question and the question says select the correct graph which shows the effect of temperature on the velocity v of a typical enzymatic reactions. So A option, B, C and D option में ग्राफ दे रखे हैं जैसे हमें देखना है कि which graph is actually the correct graph for velocity versus temperature. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका जो की कॉन्सेप्ट है हमारा वो है वेलोसिटी वर्सेस टेम्परेचर। मतलब आप कह सकते हो कि वेलोसिटी या एंजाइमेटिक एक्टिविटी की जो रेट है वो टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट हो रही है। सो लेट्स फाइंड आउट। हमारा जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर एक्चुअली बायो कैटलिस्ट एंड बायो कैटलिस्ट के साथ साथ इनका जो नेचर है वो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन्स के हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है एंड क्वाटरनरी होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर 4 कन्फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी में सिर्फ अमीनो एसिड की एक लीनियर सीक्वेंस होती है, जबकि सेकेंडरी में एक से ज्यादा अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो एक दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं और ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी बना देती है, या फिर इस तरह का बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर भी बना देती है। टर्शियरी में ये और ज्यादा हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर हो जाता है। क्वाटरनरी में ये पूरा एकदम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है। एंड टर्शियरी और क्वाटरनरी में डिफरेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, डेफिनेटली इट विल बी अफेक्ट बाय चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच एक्सेट्रा। ये फिजिकल चेंजेस हैं सब। ठीक है। तो इनके चेंज से कहीं ना कहीं हमारा एंजाइम का स्ट्रक्चर डेफिनेटली अफेक्ट होगा। अब हम एंजाइम के प्रॉपर्टीज पे जाएं तो एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर में, दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो इनका जो वर्किंग एफिशिएंसी है, एंजाइम के काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ज्यादा होगी। वर्किंग एफिशिएंसी इज मोर एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज, स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम have the specific range of temperature of about 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर जिसपे वो सबसे ज्यादा अच्छा से काम करते हैं कोई भी एंजाइम, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। राइट। अब क्या होता है, एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स से ही बने, कहीं ना कहीं अमीनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसी से बने। तो इनिशियली जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे एंजाइम की जो वेलोसिटी है या रेट ऑफ रिएक्शन है या एक्टिविटी वो भी बढ़ेगी। लेकिन इफ टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, बहुत ज्यादा हाई हो गया, उसकी ऑप्टिमम रेंज से भी बियॉन्ड हो गया, लाइक यू कैन से बियॉन्ड इट्स ऑप्टिमम रेंज हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो क्या होगा, जो वेलोसिटी है एंजाइम की वो घटने लगेगी। ऐसा क्यों? नाउ सी, एक्चुअली हमारा जो एंजाइम है वो प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ वीक बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, वीक बॉन्ड्स ऑल्सो प्रेजेंट, दैट ब्रेक्स, वो ब्रेक्स हो जाते हैं बाय राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है। तो इससे हमारा
जो प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो टर्शरी में आ जाएगा, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी से वो प्राइमरी में आ जाता है एक्चुअली। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स या डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो डीनेचुरेशन की वजह से ऑब्वियसली आपका जो एंजाइम एक्टिविटी है वो घट जाएगा। तो इसलिए हमारा जो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से होना चाहिए कि लाइक ये टेम्परेचर है एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे हमने v वेलोसिटी लिख दिया। पहले तो हमें ये बढ़ाएगा, ठीक है, अब ये ऑप्टिमम रेंज तक तो बढ़ेगा, ठीक है, दिस इज लाइक ऑप्टिमम रेंज 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। लेकिन उसके बाद क्या होने लगेगा, नाउ दिस विल राइज, डिक्रीजेस। ठीक है, तो अब ग्राफ हम देखें तो कहाँ पे है ऐसा ग्राफ, सो देर इज ओनली सी ऑप्शन जिसमें हमारा इस तरह का ग्राफ देख रहा है कि पहले तो ये बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। सो विल गो विद ऑप्शन सी। So answer we will continue with C. So I hope you understood it well. Best of luck.